अब जो है हम लैब 9 कर रहे हैं, प्रैक्टिकल 9। और प्रैक्टिकल 9 में अगर आप देखें तो वी हैव दिस डेटा, स्टूडेंट्स के नेम है और 4 सब्जेक्ट्स जो हैं उसके मार्क्स गिवन है, जैसे मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश एंड उर्दू, राइट। एंड ऑल्सो वी आर हैविंग द मार्क्स ऑब्टेंड। तो जो टोटल मार्क्स ऑब्टेंड है उसमें से अगर आप 4 सब्जेक्ट्स के माइनस करेंगे तो विल गेट द मार्क्स ऑफ फिज़िक्स, राइट। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि ये वाला डेटा हमें फिल करना है, राइट। एंड प्लस में हमें इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है एंड इसको रिमार्क्स असाइन करने हैं जिस तरह यहाँ टास्क में गिवन है। पहले हम फिज़िक्स के मार्क्स जो हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके लिए सिंस वी नीड टू अप्लाई एन अर्थमेटिक ऑपरेशंस, यानी कि आप टोटल मार्क्स में से ये 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं उसके मार्क्स माइनस करेंगे तो विल गेट दी फिज़िक्स मार्क्स। क्योंकि टोटल किस तरह है, ऑफ कोर्स इन 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपने ऐड करेंगे तो आपको टोटल मिलेंगे। टोटल इज़ ऑलरेडी गिवन, तो उसमें से 4 सब्जेक्ट्स के माइनस करेंगे, विल गेट द मार्क्स ऑफ फिज़िक्स। तो उसके लिए यहाँ पे हम इक्वल सिंबल दे रहे हैं एंड ऑब्टेंड मार्क्स माइनस, और यहाँ पे जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उनका जो है हम सम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने सम फंक्शन यूज़ किया हुआ है, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस का सम करना है, ये दोनों कॉलम मैंने सेलेक्ट कर दिए। फिर इंग्लिश एंड उर्दू सब्जेक्ट जो है उसके मार्क्स ऐड करवाने, सम करना है, राइट। तो ये दोनों कॉलम्स मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर दिए, राइट। सम फंक्शन में क्या होता है कि जितनी भी वैल्यूज़ आप सेलेक्ट कर रहे हो उन सबको कॉमा से इधर सेपरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास रेंज ऑफ वैल्यूज़ हैं तो सिंपली आप कर्सर से उसको सेलेक्ट करते जाएं। जैसे मैंने यहाँ पे मैथ्स और कंप्यूटर साइंस के एक साथ सेलेक्ट कर लिए, फिर कॉमा, फिर उसके बाद इंग्लिश और उर्दू की मैंने एक साथ सेलेक्ट की हुई है, ठीक है, राइट। दिस इज़ द फार्मूला, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। वंस यू अप्लाई दिस फार्मूला तो ये देखें 88 जो हैं फ़िज़िक्स के मार्क्स असद स्टूडेंट के हैं और इसी तरीके से रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं उन पे ये सेम फार्मूला हमें अप्लाई करना है। तो उसके लिए कर्सर को आप रखेंगे तो प्लस सिंबल बन जाएगा, जब इसको ड्रैग करेंगे तो दिस सेम फार्मूला विल बी अप्लाई ऑन दिस कंप्लीट कॉलम, राइट। सिमिलरली अब हमें जो है यहाँ पे देख लें, डेवलप फार्मूला टू फाइंड द फिज़िक्स मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट, ये हम कर चुके हैं, ये वाला टास्क हो चुका है। नाउ कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच स्टूडेंट, राइट। अब हर स्टूडेंट की हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। परसेंटेज किस तरह कैलकुलेट करेंगे, ऑब्टेंड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, और टोटल मार्क्स 500 हैं तो 500 को आप इससे डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द परसेंटेज ऑफ ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। ये फार्मूला सब स्टूडेंट्स के लिए जो है सेम फार्मूला ही हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया। एंड सी यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली जो है ना परसेंटेज सिंबल दे दिया, बिकॉज़ यहाँ पे इस कॉलम में जो फॉर्मेट है दैट इज़ परसेंटेज, राइट। अगर आपके पास परसेंट का फॉर्मेट नहीं आ रहा तो आप यहाँ से फॉर्मेट्स में जाके उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वंस यू चेंज दैट तो हर वैल्यू के साथ परसेंटेज सिंबल आपने खुद से टाइप नहीं करनी। इनफैक्ट क्योंकि फॉर्मेटिंग वो अप्लाई हुई है तो जो भी डेटा आप इसमें लिखेंगे दैट विल हैव अ परसेंटेज विद इट, राइट। अच्छा, वंस वी आर डन विद दिस द नेक्स्ट टास्क इज़ टू यूज़ द इफ़ फंक्शन, ठीक है। एंड इफ़ फंक्शन में जो है यहाँ पे देखें 4 डिफरेंट केसेस हैं, तो सिंस वी आर हैविंग 4 डिफरेंट केसेस सो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू यूज़ नेस्टेड इफ़, ठीक है। एक इफ़ आप इस केस के लिए अप्लाई करेंगे कि इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 80 तो प्रिंट एक्सेलेंट, यानी कि यहाँ रिमार्क्स में इधर एक्सेलेंट असाइन होगा किसी स्टूडेंट के रिमार्क्स और इट वुड बी अ वेरी गुड और फेयर या फिर पुअर यहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक है। रिमार्क्स अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज स्टूडेंट्स को असाइन होंगे एंड देयर इज़ अ लॉजिकल टेस्ट या फिर आप जिसको कंडीशन कह सकते हैं जिसकी बेसिस पे उसको हम एक्सेलेंट रिमार्क्स दे सकते हैं, वेरी गुड या फेयर रिमार्क्स दे सकते हैं बेस्ड ऑन द परसेंटेज, ठीक है। और जो हमें यहाँ पे कंडीशंस गिवन है, लॉजिकल टेस्ट या जो स्टेटमेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट बनाएंगे। मैं यहाँ पे इफ़ फंक्शन यूज़ कर रही हूँ। इफ़ इज़ ऑल्सो अ बिल्ट इन फंक्शन इन एक्सेल, राइट। इस सेल में पहले इक्वल टाइप करेंगे, फिर आप इफ़ फंक्शन लिखेंगे, इफ़ फंक्शन के राउंड ब्रैकेट ओपन करें एंड यू नीड टू सेलेक्ट दिस परसेंटेज कॉलम विच इज़ I7, यानी कि ith कॉलम है एंड 7 रो है, राइट। केस 1 हमारे पास क्या है कि इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 80, ठीक है। तो ग्रेटर दैन एंड इक्वल्स की सिंबल आप दे दें एंड सिंस वी आर सेइंग इट्स ग्रेटर दैन 80 तो उसके बाद जो है यू हैव टू, ठीक है, दिस इज़ द लॉजिकल टेस्ट एंड बेस्ड ऑन दिस लॉजिकल टेस्ट इफ़ दिस इज़ ट्रू तो क्या इसको रिमार्क्स मिलने चाहिए। रिमार्क्स यहाँ पे टास्क में गिवन है कि इसको रिमार्क्स जो हैं वो एक्सेलेंट मिलेंगे, राइट। दिस इज़ लॉजिकल टेस्ट, ये कंडीशन ट्रू है तो ये रिमार्क्स मिलने चाहिए। एल्स के केस में क्या होना चाहिए, इफ़ दिस कंडीशन इज़ फॉल्स तो उस केस में ये कंडीशन अगर फॉल्स है तो उस केस में क्या होगा कि इट विल जंप टू दिस अनदर इफ़ केस, ठीक है, जिसमें अगेन वी आर हैविंग अनदर केस विच इज़ लाइक इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू व्हाट 70। यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 तो उसको हमें रिमार्क्स क्या देने हैं, वेरी गुड, राइट।
सिंस ये जो है ना दैट्स टेक्स्ट वेरी गुड, जो है ना टेक्स्ट है तो उसको डबल कोटेशन मार्क में लिखना है सो दैट इट शुड बी प्रिंटेड एज इट इज़, यानी कि रिमार्क्स में यहाँ पे एक्सेलेंट लिखा हुआ आना चाहिए, वेरी गुड लिखा हुआ आना चाहिए बेस्ड ऑन दिस कंडीशन, राइट। अच्छा, ये जो नेस्टेड इफ़ है, हमें पता है कि भाई इफ़ में 3 स्टेटमेंट्स होती हैं। पहली स्टेटमेंट जो है दैट इज़ द लॉजिकल टेस्ट विच इज़ दिस कि इफ़ I7 इज़ द सेल नेम, इस सेल के अंदर जो भी डेटा है इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 70 तो उसको वेरी गुड रिमार्क और साइन कर दें। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, यानी कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स 70 से ग्रेटर नहीं है, ना उसके इक्वल हैं, तो वी विल हैव अनदर केस। In that case we will select this percentage, and the third case is that if percentage is greater than equals to 60, right, greater than equals to 60, so in that case we need to assign them good remarks, right। And finally the last case is that कि अगर percentage जो है is greater than equals to what, ये last case यहाँ पे आप read कर सकते हैं, if percentage is greater than or equals to 50 तो in that case we need to apply, we need to give the remarks fair, ठीक है। और इसका जो एल्स होगा, अब देखें हर एल्स में ये वाला जो इफ़ था आउटर इफ़, इसके एल्स में हमने एक इफ़ दे दिया और फिर इस इफ़ के एल्स में हमने एक और इफ़ अप्लाई किया। एल्स आई मीन कि अगर लॉजिकल टेस्ट फॉल्स होता है, देखें यहाँ पे ये वाला केस देख लें कि इफ़ लॉजिकल टेस्ट इज़ ट्रू तो उसको वेरी गुड दे दें, अदरवाइज गो फॉर अनदर कंडीशन। इफ़ लॉजिकल टेस्ट इज़ ट्रू देन असाइन द रिमार्क गुड, अदरवाइज टेस्ट अनदर लॉजिकल टेस्ट, राइट। ये जो लास्ट में हम इफ़ दे रहे हैं इसमें देखें यहाँ पे इफ़ द लॉजिकल टेस्ट इज़ ट्रू तो इसको फेयर रिमार्क्स मिलने चाहिए, अदरवाइज़ लास्ट केस को रीड करें। यहाँ पे डी जो हमें टास्क गिवन है इसमें रीड करें क्या है कि इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50 देन प्रिंट फेयर, एल्स क्या प्रिंट करना है पुअर। तो दैट मीन्स इन द लास्ट केस वी डू नॉट नीड टू राइट अनदर इफ़ नेस्टेड इफ़, रादर देन दैट यहाँ पे सिर्फ हम पुअर लिखेंगे, ठीक। Now since we have used the 4 different if, तो we need to close all of the ifs, ठीक है। ये 4 क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट मैंने दे दिए। देखें वी हैव अ प्रॉब्लम, देखें दिस स्टूडेंट, ये जो असद स्टूडेंट इज़ हैविंग 84 पॉइंट समथिंग परसेंटेज, जिस इस केसेस की बेस पे 84, यानी कि इसको क्या रिमार्क्स मिलने चाहिए, एक्सीलेंट रिमार्क्स मिलने चाहिए। बट डिड यू नोटिस कि यहाँ पे पुअर आ रहा है। द रीज़न इज़ दैट कि हम जो है ना परसेंटेज को नंबर से कंपेयर कर रहे हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि नंबर्स परसेंटेज को परसेंटेज से ही कंपेयर किया जाए। तो यहाँ पे 80% का सिंबल साथ में दे दें सो दैट वी कैन गेट द राइट रिजल्ट्स, ठीक है। ये क्विकली देख लीजिएगा, ये सब जो वैल्यूज़ हैं उसके साथ जो है मैं यहाँ पे परसेंटेज सिंबल दे रही हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। ये 60 जो लिखा हुआ है 60 के साथ यू कैन हैव अ परसेंटेज सिंबल, 50 के साथ यू कैन ऑल्सो प्लेस अ परसेंटेज सिंबल, राइट। Once we have this condition, we can apply the same formula to the complete column. That's it. We are done with practical 9. Thank you.